हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा मातृभाषा हिंदी में प्राकृतिक एवं महत्व के बारे में व्याख्या करेंगे। तो सभी छात्रों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखेंगे, मातृभाषा जन्म लेने के बाद बालक जो प्रथम भाषा सीखता है उसे ही हम मातृभाषा कहते हैं। और एनसीईआरटी के हिसाब से मातृभाषा का शाब्दिक अर्थ जो है वो माता का स्वरूप, माता की जो भाषाएं होती हैं जो वो बोलते हैं प्रथम भाषा, उसे ही माना जाता है। आस पड़ोस की भाषा, क्षेत्र और समाज से सीखी हुई भाषा को ही हम मातृभाषा मानते हैं। अब देखेंगे मातृभाषा की विशेषताएं एवं महत्व, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला है, ज्ञान उपार्जन का सबसे सरल और सशक्त माध्यम है मातृभाषा। ठीक है, मातृभाषा में आप कोई भी चीज़ को जल्दी सीखते हो और समझते हो। उसके बाद है, बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है। सही बात, संपूर्ण व्यक्तित्व यानी कि एक बालक जब छोटा होता है और वो बड़ा होता है, बड़ा होते जाता है, बूढ़ा हो जाता है, फिर भी उसके विकास में कहीं ना कहीं मातृभाषा का सहयोग होता ही होता है। उसके बाद है, मातृभाषा में अपनी कहावतें, लोकोक्ति, कथाएं, कहानी, पहेली आदि के माध्यम से सीधे हमारे सीमित की धरती से जुड़ी होती है। यानी कि जो भी चीज़ें हम अगर सीखते हैं तो हमारी मातृभाषा जो है उसमें क्या होता है कि उसमें कहावतें लोग बोल देते हैं, लोकोक्ति बोल देते हैं, फ़करा आदि जो होता है वो बोल देते हैं। तो हर एक चीज़ों से जुड़ी होती है, मुहावरे आदि बोल देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें अपने धरती से जुड़े होने का एहसास भी होता है और हमें कुछ चीज़ों को आराम से आंसर भी मिल जाता है, जैसे कि मुहावरे हो गए, लोकोक्ति हो गए। तो ये सब मातृभाषा से सीखने को ज़्यादातर मिलती है। उसके बाद आता है, मातृभाषा से अपनी परिवेश का भी बोध होता है। अगर मातृभाषा हमारा नहीं होगा तो अगर हम डायरेक्ट हिंदी इंग्लिश बोलेंगे तो हमारा परिवेश उतना अच्छा नहीं होगा, परवरिश जिसको बोलते हैं। उसमें क्या होता है, मातृभाषा में हमें अपनी भाषा में सब कुछ सिखाया जाता है और दूसरे की बोली गई भाषा पर हम उतना अच्छे से नहीं समझ पाते, इसलिए मातृभाषा बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद आता है, मातृभाषा के माध्यम से लोगों की वास्तविकता वास्तविक आवश्यकताओं को गीत, नृत्य, नाटक, कविता आदि के जरिए अभिव्यक्त किया जाता है। यानी कि मातृभाषा एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से लोग, क्या होता है कि मातृभाषा में गाना बजाना, नाटक, कविता, कहानी जो भी होता है वो लोग खेलते हैं, गाते हैं। जैसे कि शादी समारोह हो गया तो उसमें लोग गाते हैं, नाचते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही जल्दी लोग सीख जाते हैं और दूसरे लोगों के सामने बेझिझक अभिव्यक्त करते हैं, यानी कि प्रस्तुत करते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। मातृभाषा बालक की काल्पनिक शक्ति व उसके लेखन प्रवृत्ति को जगाकर और स्वतंत्र रूप से साहित्य सृजन की प्रेरणा देता है। मातृभाषा जो है बच्चे को काल्पनिक यानी कि कल्पना करने की शक्ति को बढ़ाता है। उसके बाद लेखन प्रवृत्ति यानी कि लिखने की प्रवृत्ति जो होती है उसको जागरूक करता है। स्वतंत्र रूप से साहित्य यानी कि हमारे जो हिंदी है, हिंदी साहित्य है, उसको भी पढ़ने और समझने की उससे प्रेरणा भी मिलती है मातृभाषा के जरिए। उसके बाद आता है, मातृभाषा में सरस्वती और पूर्णता की अनुभूति होती है। संस्कृति हो गया, यहाँ सरस्वती लिखा गया है। संस्कृति, हमारी जो संस्कृति है मातृभाषा से ही सीखने को मिलता है। हमारे समाज, हमारे घर, हमारे परिवार जो हैं उस सब के अलग अलग संस्कृति होती है। सब क्षेत्र में अलग अलग नियम होते हैं, रूल होते हैं, कानून होते हैं। तो ये मातृभाषा जो है अपने बच्चे को अपने परिवार से ही संस्कृति मिलती है। उसके बाद आता है, प्रथम शिक्षा का मुख्य आधार भी मातृभाषा को माना जाता है। ये सही बात है। बच्चा जब बोलता नहीं है तब उसकी माँ सिखाती है, उसके माँ जो है यानी कि मातृभाषा अपनी भाषा में सिखाती है, तो उसका प्रथम शिक्षा का अधिकार भी मातृभाषा को जाता है। अभिव्यक्ति में स्वाभाविकता और प्रभावों उत्पादकता भी लाती है। अभिव्यक्ति यानी कि एक व्यक्ति में मातृभाषा से ही सीखने से उसके स्वभाव में कड़वापन, अच्छापन, मीठापन जो भी होता है उसका स्वभाव डिपेंड करता है। उसके बाद प्रभाव उत्पादकता यानी कि मातृभाषा से बच्चे को ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ज़्यादा चीज़ सीखने को भी मिलता है। मातृभाषा जो है सामाजिक और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक होता है। यानी कि समाज में भी बोली जाने वाली भाषाएं जो है वो ज़्यादातर हिंदी, इंग्लिश नहीं होती है। वो अपनी मातृभाषा के रिलेटिव ही हम एक दूसरे से बात करते हैं और उसमें एकीकरण होता है, यानी कि एकता भी बना रहता है। सृजनात्मक शक्ति का भी विकास होता है। अगर हम इकट्ठा रहेंगे तो हमारा जो विचार होते हैं, जो भी हमारा विमर्श होगा उसमें हम एकत्रित होकर उसका भी विकास कर सकते हैं। व्यवहार में परिवर्तन भी मातृभाषा के अनुकूल ही होता है। अगर हमारा मातृभाषा की जो शिक्षा है, मातृभाषा अच्छे मिली है तो हमारे संस्कार अच्छे होंगे और हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन आते हैं और हमारा व्यवहार भी अच्छा होता है। मातृभाषा मात्र संवाद ही नहीं बल्कि अपितु सांस्कृतिक और संस्कारों का भी
वाहिक है, यानी कि मातृभाषा एक संवाद ही नहीं है, यानी कि बोलचाल की भाषा ही नहीं है, बल्कि हमारे सांस्कृतिक और हमारे संस्कार का जो है वो एक संवाहिक समूह है। उसके बाद देखेंगे मातृभाषा सरल होने के कारण बच्चे ज़्यादातर इस भाषा में कई चीज़ों को पढ़ना, समझना और जो भी चीज़ें होती है सीखना वो जल्दी समझ जाते हैं, सीख जाते हैं। मातृभाषा में कट्टरता ना होना, यानी कि मातृभाषा ऐसी भाषा होती है जिसमें कि कटुपन व्यवहार नहीं होता है, कटुपन आवाज़ भी नहीं होती है। और जन पक्षधर होना, उसका समांजन पक्ष है। मातृभाषा मनुष्य की स्मृति बिम्ब अधिक सुरक्षित व पल्लवित है, यानी कि मातृभाषा में कोई कटुता व्यवहार नहीं होती है, कोई जन पक्षधर नहीं होता है। मनुष्य जो है स्मृति बिम्ब, यानी कि एक अच्छा प्रतिबिंब के तरह, एक आईना की तरह रहकर सुरक्षित करता है अपनी मातृभाषा को। मातृभाषा बालक के भावात्मक विकास में समाधान का काम करता है, यानी कि उसके जो भाव हैं, बहुत लोग इमोशनल हो जाते हैं, बहुत लोगों का भाव जो है वो थोड़ा स्वाभाविक ढंग से होता है, तो उसका जो विकास होता है वो भी आराम से हो जाता है। जो जनजीवन को संज्ञानात्मक पहलू का चित्रण है, संज्ञानात्मक कोई चीज़ को संज्ञा देना, यानी कि बराबरी के तौर पर देखना, इमोशनल के तौर पे देखना, भावात्मक हर एक चीज़ का अपना एक भाव होता है। एक मातृभाषा के जरिए सोचने समझने की शक्ति होती है, उसे हम संज्ञानात्मक पहलू का चित्रण कहेंगे। उम्मीद करती हूँ कि मातृभाषा के इस टॉपिक को मैंने अच्छे से समझाया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।